Ganga Vilas successfully completes its maiden epic journey of 50 days, crossing 27 rivers, covering 5 states and 2 countries, giving an opportunity to the tourist to embark upon an experiential voyage and indulge in the art, culture, history and spirituality of India and Bangladesh. एक ऐसा क्रूज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जलमार्ग को राष्ट्र के विकास का स्रोत बनाने के दृष्टिकोण को चित्र देता है। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल महोदय प्रमुख, सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। জলমার্গ পার্টিকুলারলি আমার ওয়াটারওয়ে যদি কোনোবাই ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰে, নিবেশ কৰিব কোনো ক্ষেত্ৰতে শক্তিশালী কৰাৰ যোৱা 9 বছৰে নিৰন্তৰ যি তেখেতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে which is being gifted by God, it is not created by human being. All the waterways connectivities are being gifted by God. This is a blessing of God. In India, we have got more than 400 big rivers, biggest kind of resourceful area that has been gifted by God, but it was never been explored. साहिबगंज, फरक्का, मुर्शिदाबाद, कालना एवं कोलकाता की ऐतिहासिक धरोहरों, मनोरम दर्शनीय स्थलों, पर्यटन केंद्रों तथा सुंदरबन की सैर कराने के पश्चात 3 फरवरी को हेमनगर से बांग्लादेश में प्रवेश किया। बांग्लादेश में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर 14 दिनों तक बांग्लादेश के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा विलास बांग्लादेश सीमा से ब्रह्मपुत्र नदी में 17 फरवरी को पुनः भारत के असम राज्य में स्थित धुबरी शहर पहुंची। इस दौरान भारत एवं बांग्लादेश में निर्बाध कस्टम तथा अप्रवासन इमिग्रेशन का सुनिश्चितीकरण किया गया। जब गंगा विलास का आगमन बांग्लादेश में हुआ तो वहां के नौवहन राज्य मंत्री माननीय खालिद महमूद चौधरी द्वारा मोंगला पोर्ट पर यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। बांग्लादेश में गंगा विलास अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न शहरों से गुजरी, जिसमें हरबारिया, ढाका, सोनारगांव, सिराजगंज एवं चिलमारी प्रमुख हैं। आम लोगों में गंगा विलास के लिए काफी उत्साह दिखा तथा इसकी काफी सराहना भी की गई। साथ ही साथ बांग्लादेश की सांस्कृतिक विविधता ने इस यात्रा में 4 चांद लगा दी। गंगा विलास ने असम के धुबरी, गोलपारा, सुआलकुची, गुवाहाटी, तेजपुर सिल घाट, विश्वनाथ घाट, माजुली, निमाती आदि होते हुए 28 फरवरी को डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। एमवी गंगा विलास ने देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के विभिन्न पहलुओं से पर्यटकों को अवगत कराया। पर्यटकों ने जहां एक तरफ गंगा आरती, कामाख्या देवी मंदिर के मंत्रों और पटना साहिब में गुरुओं की वाणी से भारत के धार्मिक एवं आध्यात्मिक विरासत को समझा, वहीं सारनाथ एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों में भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक विरासत देखने का भी अवसर मिला। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, अहोम राजा की धरती शिवसागर, एक सींग वाले गैंडों का घर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और विश्व धरोहर स्थल बंगाल की खाड़ी के डेल्टा में जैव विविधता से भरपूर सुंदरबन का आनंद लिया। स्वदेश निर्मित गंगा विलास रिवर क्रू और अन्य कई जहाजों का परिचालन शुरू होने से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन रहा है। गंगा विलास का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत कोलकाता में हुआ है। इस लग्जरी जहाज में यात्रियों के लिए हर सुख सुविधा का ध्यान रखा गया है, जो 5 सितारा होटल से भी बेहतर है। क्रूज में 36 यात्रियों के रहने की सुविधा है और उनकी सेवा के लिए 40 सदस्यों का दल उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता है। सुविधाजनक एवं सर्वांगीण रूप से विकसित जलमार्ग रिवर क्रूज टूरिज्म की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में कई जलमार्गों को विगत वर्षों में विकसित किया है, जिसके कारण राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4 एवं 5 में न सिर्फ अबाध माल ढुलाई की शुरुआत हुई है, अपितु यात्री परिवहन को भी नई दिशा मिली। गंगा विलास क्रूज न केवल क्रूज टूरिज्म को
बल्कि पूरे भारत में पर्यटन, घरेलू उत्पाद एवं स्थानीय कला को बढ़ावा देगा। गंगा विलास से देश में पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी नई दिशा मिलने लगी है और नदी परिवहन के लिए एक मील का पत्थर बनने की दिशा की ओर अग्रसर है। Can you have a round of applause, ladies and पूरा